Now the question number 3 is the most important question of the particular chapter, propriety audit. Give me a second guys. प्रोप्राइटी ऑडिट में गाइस सबसे पहले ही आप आंसर को स्टार्ट करते हुए सिर्फ 3 चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखेंगे. पब्लिक इंटरेस्ट, commonly accepted customs, standards of conduct. तो गैस इन 3 वर्ड्स का इस आंसर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा. अगर ये 3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम ये 3 वर्ड्स नहीं लिखते तो गाइस डोंट इवन एक्सपेक्ट ए सिंगल मार्क्स in this particular answer without these 3 words. So most important words. ठीक है गाइस, चलो अब देखते हैं. तो it involves verification of transactions on test of ठीक है गाइस. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट देखते हैं गाइस. Instead of too much emphasis on documentation and vouchers, focus should be on instead of too much emphasis on documents and vouchers, focus हमारा कहाँ पर होना चाहिए? Focus should be on substance of the transactions and substance of the transactions and looks into the appropriateness thereof on consideration of sorry. Third point, principles of propriety audit. तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं. Expenditure is not
prima facie more than the occasion demands. Officers should expected to have to conduct due vigilance as a ordinary person would do in his own case. अभी आप गाइस एक बार नोटिंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद एक बार समझते हैं पूरा. सेकंड प्रिंसिपल इज that the authorities responsible for sanctioning expenditure is not sanctioning for their own benefit. थर्ड पॉइंट गाइस सेम होगा, एक्सेप्ट ये दोनों लाइनें चेंज हो जाएंगी. For particular section or group of society. And the last and the fourth point is other than agreed remuneration and reward, no avenues kept open for the employees to take benefit. तो आइए गाइस एक बार देखते हैं इसको. गाइस प्रोप्राइटी ऑडिट मीन्स कि सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं. हमने एक हॉस्पिटल, मान लो दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल सर ने एक हॉस्पिटल वहाँ पे खुलवाया, और मान लो हॉस्पिटल खुलवाने का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, वहाँ पे सारे स्टार्स की लाइन लगी हुई है. अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, सब आए हुए हैं अपना अपना, और वो आए हुए हैं बस अपना रिबन काटने के लिए, और वहाँ पर सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फ़ी खिंचवाने के लिए, और उसके लिए वो 1-1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं. तो गाइस आपको क्या लगता है कि ये रीज़नेबल एक ख़र्चा है? इसकी क्या ज़रूरत थी भाई? बताओ मेरे को, कोई ज़रूरत थी इस खर्चे की? इतना आप खर्चा कर रहे हो, आपने 10-12 जो हैं सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे बुलाए हुए हैं, और उनका काम क्या है? वहाँ पे या तो रिबन काटना, और या फिर वहाँ पे लोगों के साथ सेल्फ़ी खिंचवाना. तो ये सब रीज़नेबल नहीं है. तो हमें इसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमने खर्चा करा है वो रीज़नेबल है या नहीं है. गाइस एक तो चीज़ होती है, हम जो खर्चा करा है उसका हम जब नॉर्मल ऑडिट करते हैं ना गाइस, तो हम जब एक्सपेंस को चेक करते हैं, तो हम हमारा प्रोसीजर क्या होता है. मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ गाइस कि जो मेरा खुद का ऑडिट का एक्सपीरियंस है, मैंने जो कंपनीज़ में करी है, हम कैसे करते हैं आपको बताता हूँ. जब स्टार्टिंग में हम एक्सपेंस चेक करने जाते हैं तो सबसे पहले एक वाउचर्स की फ़ाइल होती है. तो
गाइस सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हम उनका जो एंटिटी जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है उसको उसमें उसके लेजर में मतलब वहाँ पर सॉफ्टवेयर में जाके हम कुछ पर्टिकुलर बड़े बड़े जो पहले सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस पे आपको बता ही देता हूँ, कुछ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम एक ट्रायल बैलेंस लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में से कुछ जो हमें दिख रहा होता है कि कुछ बड़े एक्सपेंस हैं, उनके हम पर्टिकुलर लेजर में जाते हैं सॉफ्टवेयर में, वहाँ से लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करके फिर उस पर्टिकुलर लेजर में जाके गाइस हम जो है कुछ पर्टिकुलर बड़े अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। बड़े अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम उन जो हमने अमाउंट सेलेक्ट करे हैं उन पर्टिकुलर अमाउंट्स के उसमें, क्योंकि डेट वगैरह सब सॉफ्टवेयर में आ जाती है, तो उन पर्टिकुलर अकाउंट्स के अमाउंट्स के या उन पर्टिकुलर डेट्स के हम जो है एंटिटी मैनेजमेंट से वाउचर्स मंगवाते हैं। तो वाउचर्स मंगवा के फिर हम चेक करते हैं कि हाँ इसका सपोर्टिंग बिल है, सब कुछ है, ऑथराइजेशन है या नहीं है। बट गाइस मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ एक अलग है जो हम नॉर्मल ऑडिट में करते हैं, लेकिन प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या हम करने वाले हैं कि बिल तो चेक करना एक अलग बात है। उसने यहाँ पे लिखा भी है इंस्टेड ऑफ टू मच एम्फोसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हमें बिल भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई वाउचर चेक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाउचर चेक करने की ज़रूरत है। हमें सब्सटेंस को चेक करना है कि जो सब्सटेंस है, जो ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस है वो प्रॉपर है या नहीं, कि जो ट्रांजैक्शन करी है वो जो एक्सपेंस खर्च करा है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। तो गाइस अगर आप ये दिमाग में इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो अब एक बार प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स का सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है कि एक्सपेंडिचर इज़ नॉट प्राइमा फेसाई मोर देन द ओकेशन डिमांड। जैसी ओकेशंस हैं उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर अच्छा लगता है गाइस। कि अब मैंने मान लो दिवाली पे 1 लाख रुपए के मैं पटाखे ले आया, तो ये कोई पटाखे से क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, सब चीज़ होगी। तो गाइस दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ नॉट रीजनेबल। That's why here it is written expenditure is not prima facie more than the occasion demands. ऑफिसर्स, हाँ सेकंड पॉइंट गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गाइस वो कहता है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो वैसा ही बिल्कुल दिमाग और जैसे वो एनालिसिस करते हैं ना, मान लो एक हमने गाड़ी लेनी होती है, हम 10 जगह चक्कर काटते हैं, 10 जगह से पूछते हैं, कहीं से हमारे को 100 रुपये सस्ते भी अगर मिल रही होती है ना कोई चीज़, तो गाइस हम उस पर्टिकुलर दुकान में जाते हैं 100 रुपये सस्ते लेने के लिए। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये सेम जो चीज़ है आप इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च करते टाइम भी सेम चीज़ कंसीडर करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में वो बोलता है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कोई ऐसा खर्चा ना कर दे कि जो अपने बेनिफिट के लिए उसके हो। जैसे कि मान लो उसने सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने कोई किसी पर्टिकुलर ऑफिसर ने अपने घर के बाहर एक पार्क बनवा दिया, तो गाइज़ ये पर्टिकुलर बेनिफिट इनडायरेक्टली किसका बेनिफिट हुआ, उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो हमें ऐसा कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि किस एरिया में उस पार्क की ज़रूरत थी। वहाँ पे जहाँ ऑफिसर साहब रहते थे वहाँ पे ऑलरेडी 2 पार्क हैं, एक उन्होंने और बनवा दी, तो ये उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनवाई है। तो हमें देखना है कि जो एक्सपेंडिचर खर्च हुआ हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो। और इसके साथ एक लास्ट पॉइंट और वो बताता है कि जो एक्सपेंडिचर हमने खर्च करा है वो ऐसा भी ना हो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हो या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन या किसी सोसाइटी के लिए हो। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।